two radioactive samples A and B have half-lives T1 and T2 respectively. At t is equals to 0, the activity of B was twice the activity of A. Their activity will become equal after time. तो हमें बेसिकली क्या करना है कि वो टाइम कैलकुलेट करना है जब उनकी एक्टिविटीज सेम हो जाए. तो देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होगा, A1 के लिए बात कर लेते हैं, AA के लिए बात कर लेते हैं, तो A नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 स्मॉल t एंड AB जो आपके पास है वो कितना हो जाएगा आपके पास, ट्वाइस ऑफ A नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस लैम्डा 2 t हो जाएगा आपके पास. अब देखिए यहां पर आपके पास जो लैम्डा 1 है वो बेसिकली क्या हो रहा है आपके पास, ln 2 by t half, and t half is this t1 and lambda 2 is nothing but ln 2 divided by t2 हो गया आपके पास. अब इन दोनों के वैल्यूज को पुट कर लेते हैं तो a becomes a naught into e to the power minus ln 2 by t1 into t, and ab is nothing but 2a naught e to the power minus ln 2 by t2 into t. एंड एट सम टाइम वो दोनों की एक्टिविटीज जो है ना वो बराबर हो रही है, यानी कि इन दोनों को इक्वेट में अगर कर रहा हूं, दैट इज ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस एल टू बाई टी वन इंटू टी इज इक्वल्स टू 2 ऑफ ए नॉट ई टू द पावर माइनस एल टू बाई टी टू इंटू टी. और ये जब आप सॉल्व कर रहे हो तो वी आर गेटिंग टी जो आपके पास आएगा वो आएगा T1 T2 अपॉन T1 माइनस T2 फाइनली. ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाता है. तो इसमें क्या होगा, आपके पास जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए फाइनली हो जाता है.